हेलो फ्रेंड, आज हम आपको कलिक अवतार से जुड़ी 5 बातें ऐसे बताएंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हिंदुओं के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कई बार एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आकर अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु लगभग 25 बार पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदू धर्म में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की विजय में से एक हैं। भगवान ब्रह्मा के इन तीनों त्रिदेवों में से एक ब्रह्मांड के निर्माता माने जाते हैं और भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शिव विध्वंसक के लिए जाने जाते हैं और भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक या रक्षक माने जाते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का रूप। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि 4 युग है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह ही घूमते रहते हैं। माना जाता है कि वर्तमान युग में कलयुग है और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई से हम 5,000 साल पहले ही पार कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी 4,27,000 वर्ष कलयुग में बाकी है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान कल्कि कलयुग के अंत तक आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश और उनकी माता सुमति होंगी, जो एक बहुत ही बड़े विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में प्रकट होंगे और बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान विष्णु का जन्म यूपी के एक शहर संभल गांव में होगा, लेकिन वह सब गलत है। कलयुग में भगवान विष्णु का भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होने का कारण वैदिक सभ्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार संत वृग द्वारा श्रापित थे। असुरों ने एक बार महिषभुक के आश्रम में शरण ली थी। उस दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु आश्रम में थे, तब देवराज इंद्र ने छल पूर्वक असुरों पर आक्रमण कर दिया, जिसे देखकर यह बहुत सी मौका है कि उन्होंने पीठ पीछे असुरों को काटना शुरू कर दिया। असुरों ने भागकर ऋषि भृगु की पत्नी की शरण ले ली, जिसका नाम काबी माता था। उस समय के दौरान काबी माता ने अपनी योगिक शक्तियों की मदद से इंद्र को डुबो दिया और इसी प्रकार काबी माता ने असुरों की रक्षा की। अन्य देवता तुरंत इंद्र की मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने इंद्र और अन्य देवताओं को बचाने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब ऋषि भृगु वापस लौटे और अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति को देखा तो भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने गरीबी प्रियजनों की मृत्यु का दर्द भी सहेंगे।
माहेश्वरी के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ा और जब भी वो पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद बुराइयों का नाश भी करते हैं। अब यह तो जाहिर सी बात है कि कलयुग के अंत में भी भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आखिरी बार प्रकट होंगे, जब पृथ्वी पर बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। तब काली करतूतों और काली पुरुष का नाश करके वापस सतयुग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि पर नस्तेधमस की भविष्यवाणी। नस्तेधमस एक महान ज्योतिष थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह हमेशा से सच हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पाया गया है कि व्यक्ति दुनिया में असीम शक्ति शरण धारण करेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह तीनों लोकों और अपनी पूरी दुनिया में शासन करेगा। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो दुनिया को सभी परेशानी से मुक्त करेगा। नस्तेधमस के अनुसार यह महान व्यक्ति अपने सिंहासन से नीचे आएगा और अपनी छड़ी से बुरे लोगों पर प्रहार करने के लिए समुद्र और हवा के माध्यम से आगे बढ़ेगा। कल्कि भगवान का मिशन। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य काली पुरुष को नष्ट करना होगा, जो एक बुरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसमें उनका सात चिरंजीव भगवान कल्कि के साथ युद्ध में उनके सारथी बनेंगे। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य बुरी सोच के लोगों और चारों ओर कष्ट हरने का है, पृथ्वी पर रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाने का होगा और कलयुग के अंत के बाद भगवान कल्कि वापस सतयुग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि की कुछ रहस्यमयी बातें। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह के दौरान भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे। आमतौर पर कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि भगवान कल्कि पूर्णिमा के 12 दिन पृथ्वी पर, लेकिन जैसा आपको बताया गया है कि उनका जन्म सिंगैला अर्थात संभाला गांव के एक दिव्य शहर में होगा, जो कि बाहरी दुनिया के समझ से परे है। 26 अप्रैल से 12 मई तक किसी भी समय भगवान कल्कि दिखाई दे सकते हैं। यह था दोस्तों कल्कि अवतार से जुड़ी 5 रहस्यमयी बातें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना।